जो यूजीसी का कानून लागू हुआ और उसको रोक दिया गया है, तो हम लोग जिंदा रहने का कम से कम कुछ परिचय दें। इसलिए आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यूजीसी को लेकर क्या कर यूजीसी ने एक नियम बनाया कि SC ST OBC के छात्रों के साथ में भेदभाव न हो, तमाम तरह के भेदभाव हो। हॉस्टल है तो उनके लिए अलग से अलग विंग में रखा जाता है, मेस में भी अलग उनकी कुर्सियां लगती हैं, खाने के लिए अलग व्यवस्था होती है, इंटरनल जो मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसमें कम कर दिया जाता है। टीचर भी जो जनरल कैटेगरी के टीचर हैं वो इंसल्ट करते हैं। तो इन सब भेदभावों को रोकने के लिए यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक नियम बनाया। उसमें एक जांच समिति में 10 लोग हैं, उसमें से एक SC एक ST OBC। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों ने ऐसा बाउंडर किया कि इसमें तो SC ST OBC हैं, इस कमेटी में एक तरफा कार्रवाई होगी, हमारे बच्चों के साथ में अन्याय होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि जो दलित नेता है, खासतौर से मायावती, उन्होंने जब ये यूजीसी नियम जारी किया तब भी विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तब भी विरोध किया। तो आज दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी की बात है, यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। संसद सत्र चल रहा कि वो यूजीसी का जो नियम है रोका नहीं जाना चाहिए, उसको लागू किया जाए। तो जिस तरह स्वर्ण समाज इसके विरोध में खड़ा है और जिस तरह से तो ये आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता जा रहा है, क्यों कर रहे भाई? 2% भी OBC के लोग, 3% भी प्रोफेसर नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, क्यों? तो भेदभाव तो होते ही। और अभी UPSC का रिजल्ट आया है, हमने 10 साल के लिए एनालिसिस कराई है कि IRS ऑफिसर, मैं IRS ऑफिसर था, अगर इंटरव्यू में मार्क्स हमें ठीक मिले होते तो हम बहुत ऊपर रैंक होता, फिर भी IRS ऑफिसर है। इधर भी भेदभाव हुआ है उदितराज जी, अगर बताएं तो। रुक के जाइए। हाँ भैया, तो आप पीछे। लड़कियों को चांस मिला है, ये इस वाले रिजल्ट की अगर बात करें तो उदितराज जी, इसमें लड़कियों को मौका मिला है और लड़के जो है थोड़ा निराशजनक उनका रहा है। नहीं, हम देखो, हमारा मुद्दा वो नहीं है। बात है कि लड़कियों का लड़कों का बात नहीं है। अभी इंटरव्यू में OBC को हो या SC ST को उनका नंबर कम कर दिया जाता है। 10 साल का 2007 से लेकर 17 तक का अध्ययन। पार्लियामेंट में एक बात को उठाएंगे, राहुल गांधी जी से भी बातचीत हो रही है कि इंटरव्यू बोर्ड में जो अन्याय हो रहा है वो एकदम खुल्ला हो रहा। मैं खुद IRS ऑफिसर था, मेरे साथ में हुआ। अच्छा, अगर मुझे अच्छा दे दिया होता इंटरव्यू में मार्क्स, तो मैं मेंस में IAS में आ गया होता, IRS में जाकर रुक गया मैं। तो ये कानून लागू होना चाहिए। और OBC के लोग कुछ निकले हैं, कुछ जगह हैं, इसमें भी एक प्रोफेसर हैं OBC के, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी भी बात हो सकता। आदित्य जी हैं, अभिषेक जी हैं। तो जो उम्मीद मैं स्टूडेंट से, यूथ से कर रहा था, वो नहीं निकला। आने वाली UPSC के लिए क्या बोलना चाहेंगे? UPSC का तो पूरा अध्ययन चल रहा है। UPSC के खिलाफ तो एक मोर्चा शुरू करूंगा। अभी शुरू तो नहीं किया था, लेकिन अब इस बार भी जब देखा हमने UPSC में रिटर्न इंटरव्यू में, तो बड़ा फर्क आया। ऐसी हालत देख के करना चाहिए तैयारी, क्या करें? नहीं करना तो चाहिए, कोटे में रह जाते हैं, कहने का मतलब कोटे में रह जाते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर विफलता मिलेगी नहीं, विफलता नहीं, कोटे में तो रहेंगे। OBC का जो कोटा है 27% तो रहेंगे जी, और SC ST का रहेंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर मेरिट ज्यादा है तो जनरल कोटे में जाना चाहिए उसको।
उसको रोकने के लिए करते हैं। डॉक्टर मोदी सर, पूरा देश में असेसमेंट क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन? वो इग्नोर करना जरूरी है। नहीं, हम जो कर सकते हैं उसकी जिम्मेदारी निभा दें। सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ नहीं, मैं अपना डीरेल नहीं करना चाहता हूँ। हम भी लड़ाई करना बंद कर दें। अब इस समय हमसे सवाल पूछे, मैं इस बहुजन समाज का व्यक्ति, मैं और हर व्यक्ति जो बहुजन समाज का जागृत है, वो अपने समाज के लिए क्या कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए। पार्लियामेंट में एमपी क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर कर रहे हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी के बारे में चर्चा करेंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो हम तो नक्कम्मा न बने, हम अपनी जिम्मेदारी उदित राज जी, सरकार बहुजनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे 10 से 15 तोड़ दिया है, स्कूल काफी हद तक तोड़ दिया। 2014 से लेकर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने थे उनको बेचा जा रहा है और कंट्रेक्चुअल सिस्टम आ गया है। गवर्नमेंट जॉब जो है वो उस पर भर्ती बंद हो गई है। एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। अब दो तरह की एजुकेशन, एक समय था 2 दशक पहले 3 दशक पहले, गांव का प्रधान हो, जमींदार हो या उसका मजदूर हो, उसका बेटा हो या सफाई कर्मी हो या उसी डिपार्टमेंट में एमसीडी में इंजीनियर हो, एक ही स्कूल होते थे। अब स्कूल अलग अलग हो गए। इतना एक्सपेंसिव हो गया है दिल्ली में खास तौर से कि SC/ST OBC के लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो ऑलरेडी हो चुका, जो आप कह रहे हैं हो चुका है। 10 से 15 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 90,000 स्कूल के कोई आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब आने वाले में आपको क्या लगता है क्या होगा? मिशन की जो रेखाएं होती है, क्या वो आर्थिक स्थिति पे नहीं मौजूद होती है, केवल जातीय देखिए, नहीं है, 25% AWS का है, उसमें फ्रॉड है। उसमें क्या है, अमीरों के बहुत सारे, आधे से ज्यादा अमीर लोग वो लो इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके एडमिशन ले लेते हैं। बजट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बजट आ गया है, अब नया इससे असर पड़ेगा? नहीं, बजट शिक्षा का बजट काटा गया, कम किया गया। वो तो चाहते ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट में जो अभी असमानता बढ़ी, तो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी तेजी से बढ़ गए। तो पैसा देके वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो सरकारी जो शिक्षा, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, उसका स्टैंडर्ड डाउन करके SC/ST OBC जो बहुजन है उसको पीछे ढकेलने का काम तेजी से हुआ। यूपी में सायरन सिस्टम किया गया है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यहाँ भी होना चाहिए। क्या किया गया? सायरन सिस्टम, सायरन के द्वारा जो है बच्चों के लिए एक अलार्म बजेगा और जिसके साथ जो है बच्चों का एक शिक्षा वाला वक्त जो है चालू हो जाएगा और उसके बाद जो बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ दिल्ली में भी होना चाहिए। ना, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, ना मेरा विषय। ठीक है जी, धन्यवाद।